क्या आपके भी गुड़हल या बाकी अन्य फूल देने वाले पौधों में उनके फूलों पर कुछ इस प्रकार आपको चींटियाँ दिख रही हैं, या फिर पत्तियों का मुड़ जाना जिसे हम कर्लिंग ऑफ द लीव्स कहते हैं, कुछ ऐसा डिजीज़ देखने को मिल रहा है? पीली पत्तियाँ, डेड ब्राउन ब्रांचेस एंड ड्राई लीव्स। 100 प्रॉब्लम पर सिर्फ एक है सॉल्यूशन। वीडियो में जुड़े रहना इस सॉल्यूशन को जानने के लिए। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द ग्रीन वाइन यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन सारी समस्याओं का सिर्फ एक इलाज। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि द ग्रीन वाइन यूट्यूब चैनल इज़ ऑल अबाउट ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टूल्स यानी कि कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनसे आप आसानी से अपने पौधों की सारी मुसीबतों को हल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें रिवील कर देती हूँ इंसेक्टिसाइड। ये है वो दवाई जो हम हमारे सारे पौधों को देते हैं। इसका नाम है सितारा, जैसा कि तुम पढ़ ही सकते हो। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है। अगर तुम्हें ये दवाई ना मिले तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल की पोस्ट सेक्शन में इसकी फ़ोटो और इसकी लिंक डाल रखी है, और अगर तुम्हें इसकी शॉर्ट वीडियो चाहिए हो तो वो भी चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो अब इस दवाई को कैसे इस्तेमाल करना है वो समझते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 4 कटे हुए पेपर्स, अ पेयर ऑफ सिजर्स और हमारा इंसेक्टिसाइड। अब आपको करना कुछ नहीं है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको इंसेक्टिसाइड को कुछ इस तरीके से कट करना है और फिर इसे इन 4 कागज़ों के टुकड़ों में बांट देना है। मैं एक बार बांट लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दवाई दिखने में कुछ ऐसी है। ये कुछ ग्रैन्यूल्स हैं। अब इन्हें हमें करना कुछ नहीं, इन कागज़ों में डालना है। हमें करना कुछ नहीं है, बस इस दवाई के ना 4 हिस्से करने हैं ताकि हम एक इक्वल प्रपोर्शन में इसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके के आपको इनको बांटना है। अगर आपको पता ना हो कि इनकी पुड़िया कैसे बनानी है तो करना कुछ नहीं है, आप एक आसान हैक का यूज़ करिए। जिस तरीके से हम भेलपूरी, सेव पूरी, ना जाने किस तरीके के चटपटे व्यंजन खाते हैं, तो हमने देखा होगा उनका एक लिफाफा कुछ इस प्रकार बना होता है। अब दवाइयों के लिए आप कर ये सकते हैं कि इनको थोड़ा सा तिरछा करके आप कुछ इस प्रकार इनका एक लिफाफा बना सकते हैं और इसके अंदर आप अपनी दवाई डाल दीजिए। उससे कुछ ही ऐसी पुड़िया बन जाएगी जिससे आपको भी आसानी होगी इन्हें डिवाइड करने में। सिर्फ काम ये होता है कि इनको एक बराबर हिस्से में बांटना होता है ताकि हर बार हमारे जितने पौधे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे कितने सारे पौधे हैं, तो इनके लिए हमें चाहिए कि एक बेटर प्रपोर्शन बने, तो इसलिए हम इन दवाइयों को बांटते हैं। तो देखिए, बन के तैयार है हमारे ये प्रपोर्शंस, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इन 4 प्रपोर्शंस में से सबसे ज़्यादा ये प्रपोर्शन है, और अब मुझे इसको छिड़कना है अपने पूरे टेरेस गार्डन में, तो जिस वजह से मैं सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन वाले को यूज़ करने वाली हूँ। इनके इक्वल प्रपोर्शंस मेरी मम्मी मुझसे बेहतर बनाती हैं, लेकिन आज ये जिम्मेदारी मेरे पल्ले बंदी है, तो मैंने सोचा क्यों ना बेटर काम करा जाए। मैं अभी भी सीख ही रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ग्रीन वाइन फैमिली को भी सिखा दूँ। तो देखिए, अब ये ज़्यादा प्रपोर्शन वाली चीज़ है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ अपने पौधों के लिए, यानी कि आज की दवाई छिड़कने के टाइम पीरियड के लिए इतनी ज़्यादा अमाउंट का मैं यूज़ करने वाली हूँ इस ग्रैन्यूल को, यानी कि इस इंसेक्टिसाइड को। बाकी 3 प्रपोर्शंस हम अगली टाइम के लिए रखेंगे। एंड मैं आपको बता दूँ कि ये खाद नहीं है, बट ये एक इंसेक्टिसाइड है, यानी कि एक दवाई है, और ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। यूसेज जाने से पहले ध्यान रखिए कि इस पैकेट को फेंके ना, ताकि आपके नेक्स्ट टाइम के लिए भी काम आ जाए। दूसरी चीज़, आप इस पर हमारे जो आपने ग्रैन्यूल्स के प्रपोर्शंस बांटे हैं वो इसमें बचा कर रख लें, और इसको थोड़ा फोल्ड कर दें कुछ इस तरीके से। एंड अब आप इसे एक डार्क या फिर ड्राई एंड डार्क रूम में रख दें, जिससे इस पर कोई धूप ना पड़े और ये ख़राब ना हो। तो चलो अब मैं इसे रख देती हूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो ये देखिए, अब आपको करना कुछ नहीं है। अब आपने जो ये पुड़िया ली थी ना, आपको इससे अब यूज़ करना है। कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। अब आपको लेना है ये होता है एक स्प्रेइंग कैन, जैसा कि आप देख सकते हो। तो बेसिकली जो ये स्प्रेइंग कैन होती है ना, इसका काम ये होता है कि ये ईज़िली स्प्रे करने में मदद करता है। ये देखिए, अब ये स्प्रेइंग कैन आपके पास ना हो तो आप करें ये कि मार्केट से सिर्फ एक स्प्रेयर ख़रीद लें। इस स्प्रेयर से आप अपने पौधों पे इवनली स्प्रे कर सकते हैं। एंड ये है हमारा 2 लीटर का कैन, जो वाटरिंग कैन भी है एंड जो इंसेक्टिसाइड्स या खाद दवाइयाँ इनको स्प्रे करने में भी काम आता है। आप ये लोकल नर्सरी स्टोर से भी ख़रीद सकते हैं। चलिए अब मैं बताती हूँ कि दवाई को इसमें डालना कैसे है, इसे घोलना कैसे है, और फिर अपने पौधों पर छिड़कना कैसे है। तो ये देखिए, अब आपको करना कुछ नहीं है,
आपने जो अपना ये कप लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने जो ये अपना वाटरिंग कैन लिया है, अब हमें इसमें मिलानी है वो पुड़िया, या हम कहें डिवाइडेड प्रपोर्शन, वो है ये। अब ये देखिए, मैं इसको खोलूँगी आपके सामने लाइव कि इसको कैसे यूज़ करना है। ग्रैन्यूल गिर भी गया शायद। ये देखिए, ये आपको ओपन करना है। ध्यान रखें इसे एक टाइट जगह पर ही यूज़ करें, यानी कि स्टोर करें। अब देखिए, ये प्रपोर्शन इतना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब इन ग्रैन्यूल्स को मिला देना है। मुझे ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इनको थोड़ा कम करने वाली हूँ, पर अगर आपको लगे कि आपके पौधे बहुत ज़्यादा या कीड़े ज़्यादा हैं तो आप एक बार स्प्रे करिए, लेकिन कम करिएगा फिर। तो मैं मिलती हूँ एक बार इनको कम करने के बाद। तो देखिए, कुछ इतना कम कर दिया है मैंने अपने इन प्रपोर्शंस को। ये एक और 5वीं पुड़िया मैंने बना दी है। एंड अब जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है इतनी अमाउंट। देखिए, ये अमाउंट भी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए आप देख के यूज़ करें। देखिए, अब मैं इसको मिलाने वाली हूँ पानी में। सबसे पहले हम थोड़ा पानी लेंगे। चलो देखते हैं प्रोसेस। सबसे पहले हमने डाल दिया। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमने जैसे ग्रैन्यूल्स डाल दिए, एक डब्बा पानी लेना है, वो भी आधे से भी आधे, 1/4। सबसे पहले हमें थोड़ा सा डालना है, कुछ इतना, आप देख ही सकते हो, कुछ इतना मैंने पानी डाला है। ये देखिए, अब हमें कर देना है इसको मिक्स अच्छे से, ताकि वो ग्रैन्यूल्स जो इसमें डाले वो घुल जाए। मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं ग्रैन्यूल्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ ऐसे दिखेंगे ग्रैन्यूल्स। मैं थोड़ा और अच्छे से दिखा देती हूँ। अब ये ग्रैन्यूल्स घुलेंगे ना तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे। ग्रैन्यूल्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं लूँगी इनमें 1 डब्बा पानी। जब तक मेरा ये वाटरिंग कैन भर नहीं जाता, मैं तब तक इसमें पानी डालूँगी, लेकिन इतनी स्पेस छोड़ूँगी कि जो एयर पंप है वो इसमें ईज़िली चला जाए। तो ये देखिए, अब मैं इसको भर दूँगी और भरने के बाद फिर मैं इसमें पंप करके स्प्रेइंग करूँगी अपने पौधों पर। तो ये देखिए, तो तैयार है हमारी स्प्रेइंग कैन। वो देखिए, और मैंने पंप भी इसमें अच्छे से स्प्रेइंग पुश कर दिया है। तो अब मैं करने वाली हूँ इस दवाई को स्प्रे। पीछे एक्चुअली कुछ काम चल रहा है, तभी इतनी मशीनरी की आवाज़ आती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि स्प्रे कैसे करना है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका रिज़ल्ट सबसे पहले लाइव इस फूल पे, जहाँ पे हमने शुरुआत कर दी कि चींटियाँ आती हैं। ये देखिए कैसे ये चींटियाँ बिल्कुल इसमें घुसी हुई हैं, देख रहे हैं आप। तो अब हम करेंगे इनका सफाया कुछ इस तरीके से, अभी देखिएगा। और अब आप बस 2 सेकंड रुकिएगा और ये चींटियाँ अपने घर से बाहर आना शुरू कर देंगी। इसी तरह आपको एक धार बनाकर, जिससे ये एक जेट स्प्रे का काम करे, अपने सभी पौधों पर कुछ इस तरीके से छिड़क देना है। याद रखें कि ये काम आप जैसा देख ही सकते हैं, सूरज ढलने वाला है, शाम के समय में करें, क्योंकि दवाइयों को ना शाम के समय, कुछ ऐसी दवाई को शाम को छिड़कना चाहिए, वरना पत्ते जलने का डर होता है भरी दोपहरी में। दवाई लग के तैयार हैं हमारे प्यारे प्यारे पौधे। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और वहाँ भी, यानी कि हर जगह हमारे पौधों में दवाई छिड़क दी गई है। ये रहा एक सबूत, ये रहा दूसरा सबूत, और ये तो सबूत ही सबूत है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा दवाई का छिड़काव करा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आपको ये दवाई लगती है, जैसे कि आपके हाथों में, पैरों में, या फिर आपके फेस पे इसकी छींट पड़ जाती है, प्लीज़ अपने फेस को, हैंड को, पैर को प्लीज़ वॉश करिएगा हैंड वॉश से। हैंड वॉश से हाथों को तो धोना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दवाई देखो पौधों के लिए बनी है। कुछ ना कुछ केमिकल्स होंगे जो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं होंगे, हमारे लिए सूटेबल नहीं होंगे, तो क्यों उनको हमारे ऊपर कंटेमिनेट होने देना। साथ साथ पानी भर रहा है पौधों को भरने के लिए, यानी कि उनकी प्यास, उनका पेट भरने के लिए। बाकी ये मैंने क्या करा है ना, कि जो नए नए फ्लावर्स आने वाले हैं, मैंने उन सभी फ्लावर्स में इस दवाई को बिल्कुल अंदर तक भर दिया है, ताकि चींटियाँ इन पे सोचे बिना डेरा डालने के लिए। अब देखो, सभी पौधों में दवाई दे दी है, एंड अब मैं दूंगी पौधों को पानी। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ध्यान में रखिएगा। अगर आपकी कोई मदद हुई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके पौधों का कोई समाधान हुआ हो तो कमेंट करिएगा, और हमारी इस वीडियो को शेयर करिएगा, और एक और बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम 500 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं। अब हम दिन को और वीडियो को एंड करते हैं इस ब्यूटीफुल सनसेट के साथ।
बाय।